Hello and welcome to our YouTube channel guys. This video is for all the aspirants who have applied for the post of constable. इस वीडियो में आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे द स्ट्रैटेजी यू शुड यूज़ फॉर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम, इम्पोर्टेंट सोर्सेज, कौन कौन सी बुक आप कंसल्ट करोगे, कौन सी वेबसाइट, कौन सी यूट्यूब चैनल जो हैं जहाँ से आप अपना सिलेबस जो है आराम से कवर कर सकते हैं। बिकॉज इन पोस्ट्स के लिए जो है वी हैव कट थ्रूट कंपटीशन, क्योंकि इसमें वैकेंसीज जो हैं 4000 के अराउंड है एंड आई थिंक द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कैन बी मोर देन 5 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस इन पोस्ट्स के लिए आ चुकी है। सो देयर इज़ अ टफ कंपटीशन फॉर दीज पोस्ट्स। आपको अपनी प्रिपरेशन जो है हाई लेवल पे रखनी है एंड वी विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल द जितने भी सीरियस एस्पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारी सिलेक्शन जो है इन पोस्ट्स के लिए हो जाए और जो प्रिपेयर करना चाहते हैं वो हमारे साथ इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। वी विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल द इम्पोर्टेंट सोर्सेज जहाँ से आप अपना सिलेबस जो है कवर करेंगे। तो सिलेबस जो है ऑलरेडी आ चुका है, आप ऑप्शनल JKSSB की वेबसाइट पे जो है आप अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ द सिलेबस ब्रेकडाउन, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश में 25 मार्क्स रहेंगे। फॉर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वी हैव 25 मार्क्स। फॉर जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK वी हैव 10 मार्क्स। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपके 25 मार्क्स रहेंगे एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स में आपके 15 मार्क्स रहेंगे। टोटल जो है आपके 100 मार्क्स रहेंगे एंड ये पेपर जो है 100 मिनट्स का 120 मिनट्स का होगा फॉर 2 आवर्स। तो टाइम जो है आपका 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन जो है आपके 100 होंगे। तो वी विल बी डिस्कसिंग विद यू द सेक्शन वाइज आप जो है अपना सिलेबस जो है कहाँ से कवर करेंगे, कौन इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो हैं आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है we will be discussing with you the strategy for cracking this exam, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, नोट, सोर्सेज, यूट्यूब चैनल्स जितना भी हैं, वेबसाइट्स, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कसिंग सेक्शन वाइज। पहला सेक्शन जो है आपका जनरल इंग्लिश है। तो जनरल इंग्लिश जो है मेनली आपका बेस रहेगा। वी विल बी डिस्कसिंग विद यू 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर जनरल इंग्लिश। मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स आपका जनरल इंग्लिश के लिए रहेगा यूट्यूब चैनल जो है दैट इज़ इंग्लिश विद रानी मैम। ये जो है आपका मेन सोर्स रहेगा जनरल इंग्लिश के लिए। आप जो हैं अपने ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ से क्लियर करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे। और जनरल इंग्लिश में मेन चीज़ रहता है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपको आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आर्टिकल्स पढ़े, रूल्स पढ़े, रूल्स याद रखे, उसके बाद आपका एक ही काम है प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन आर्टिकल्स। इसी तरह जितने भी जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स रहेंगे वो आप यहाँ से कवर करेंगे। एक तो आपका इंग्लिश विद रानी मैम ये यूट्यूब चैनल रहेगा, दूसरा जो है आपका इंग्लिश पॉइंट रहेगा। दीज विल बी द 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर योर जनरल इंग्लिश। आई थिंक इसके अलावा आपको कहीं और जाना ही नहीं है। एंड द मेन थिंग हियर द वेबसाइट दैट इज़ examveda.com। ठीक है, ये वेबसाइट जो है आप याद रखोगे examveda.com। तो ये इस वेबसाइट जो इससे जो है आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो वहाँ से भी यूट्यूब से भी आप उन 2 चैनलों से भी प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे कोई भी सोर्स यूज़ करो, आप यूट्यूब पे या गूगल में डायरेक्टली सर्च करो तो प्रैक्टिस जो है आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोई पर्टिकुलर मैं यहाँ पे वेबसाइट या आपको बाय फोर्स नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही से करना है, आप कहीं से भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से ठीक लगा तो आप जो है examveda.com से जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यू शुड यूज़ 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज, वन इज़ इंग्लिश विद रानी मैम, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज़ द इंग्लिश पॉइंट। दीज विल बी द 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर योर इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश में आपके 25 मार्क्स हैं तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश का आपको क्लियर हो गया। और जनरल इंग्लिश में आपको मेन चीज़ याद रखनी है दैट इज़ द प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है।
एंड सबसे लेंथीएस्ट पार्ट आपका सिलेबस का जो है दैट इज़ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो ये जो है आप कहाँ से क्लियर करोगे, ये मेन कंसर्न है। इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट बुक्स जो हैं वो आपको, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट बुक्स। नंबर 1 इज़ अल्टीमेट जियोग्राफी नोट्स फॉर सिविल सर्विसेज। ये NCERT बेसिस नोट्स हैं बाय तरुण गोयल। एक तो आप जियोग्राफी के लिए भी और इंडियन हिस्ट्री के लिए भी, ठीक है। तो दीज आर द टू बेस्ट सोर्सेज फॉर इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। तो ये आपको अमेज़ॉन से अराउंड 250 के अराउंड जो है ये 2 बुक्स आपको मिलेंगी। तो दीज विल बी द 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर योर जनरल नॉलेज, एक तो जियोग्राफी एंड इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, नोट्स फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये NCERT बेसिस हैं। इसके अलावा आप अगर आप 11th एंड 12th की NCERT बुक्स, एक तो आपको हिस्ट्री की पढ़नी है और एज वेल एज जियोग्राफी की भी, अगर आप इनको छोड़ के जो है यू कैन ऑल्सो चूज़ 11th एंड 12th NCERT बुक्स फॉर जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। तो ये 2 सोर्सेज जो हैं आप स्किप कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ 11th एंड 12th जियोग्राफी एंड हिस्ट्री जो NCERT में जो 11th एंड 12th की टेक्स्ट बुक्स आती हैं, तो वो वहाँ से आपको जो है पूरा कवर करना है, पूरी इंडियन जियोग्राफी एज वेल एज इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये 2 बुक्स आपको याद रखनी है। इसके अलावा फॉर पॉलिटी द बेस्ट बुक दैट इज़ द M लक्ष्मीकांत, दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर द इंडियन पॉलिटी, ये आपको ज़रूरी लानी है। और जब आप ये इम्पोर्टेंट सोर्सेज, ये 3 सोर्सेज जो हैं यहाँ से जब आप कवर करोगे, उसके बाद जो है यू विल एट द एंड यू विल रीड लूसेंट जनरल नॉलेज। इसमें आपका पूरा आता है, इसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, तो इसमें आपका सारा कुछ आएगा। लेकिन ये पहले नहीं पढ़नी है, यू हैव टू, जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसके बाद जो है आप इसको यूज़ करिएगा एट द एंड जब आप ये सारा फिनिश करोगे। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं इसको पढ़ना है। जब आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे तो उसको क्लियर करके फिर एट द एंड आप रिवीजन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज बाय लूसेंट, ठीक है, ये आप लेटेस्ट एडिशन जो है वो ला सकते हैं। इसके अलावा द एनसाइक्लोपीडिया फॉर द जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, कुछ इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जो आपको, जहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा और अप टू डेट मटेरियल मिलेगा विद डेडिकेटेड फैकल्टी। आप अडा 247 जो है यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स एज वेल एज जितने भी जनरल नॉलेज के रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आप जो है वहाँ से कवर कर सकते हैं। एज वेल एज वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज़ द इंडो पाठशाला, ठीक है। इसके साथ में भी एक और यूट्यूब चैनल है दैट इज़ इंडोलॉगस, ठीक है, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंडो पाठशाला इज़ द बेस्ट फॉर करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज एज वेल एज अडा 247, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चैनल है दैट इज़ द करंट अफेयर्स अपडेटेड, ये भी एक इम्पोर्टेंट चैनल आपकी प्रिपरेशन के लिए रहेगी। तो ये 3 इम्पोर्टेंट चैनल जो हैं आप जो है सब्सक्राइब करेंगे, इनके साथ आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से जो है आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा फॉर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो बुक्स के साथ साथ एक तो आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और लूसेंट की जनरल नॉलेज एंड दीज 3 यूट्यूब चैनल यू विल यूज़ फॉर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है उसमें इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है। तो इन वो टॉपिक्स जो आप सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपका फॉरेन ट्रेड है या रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो आप जो हैं गूगल पे सर्च डायरेक्टली करेंगे या यूट्यूब में डायरेक्टली सर्च करेंगे। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। ये आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए रहेगा। और ये जियोग्राफी जो है इसमें आपका इंक्लूड होगा, जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक आपके सिलेबस में आता है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी जियोग्राफी के रिलेटेड वो सारा आपका इसी में से कवर होगा, हिस्ट्री का इसमें से कवर होगा, पॉलिटी का इसमें से कवर होगा, एंड अगर कुछ रह जाएगा स्पोर्ट्स के रिलेटेड या अवार्ड्स के रिलेटेड वो जो है आप यहाँ से कवर करेंगे। या मैंने यूट्यूब
की 3 चैनल्स आपको जो है रिकमेंड की है, वहाँ से आप इसको कवर करेंगे। अड्डा 247, इंडो पाठशाला एज वेल एज करंट अफेयर्स अपडेटेड। इसके अलावा और 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं फॉर योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, दैट इज़ द स्टडी IQ IAS, ठीक है, ये चैनल भी आप ज्वाइन करेंगे। स्टडी IQ PCS, ये चैनल भी जो है आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। यहाँ से आपका जो है पूरा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज फॉर योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसके लिए 2 इम्पोर्टेंट बुक्स जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसमें यूजुअली कुछ टॉपिक्स जो हैं इन्होंने एक्स्ट्रा डाले हैं जो JK SSB के सिलेबस में यूजुअली नहीं होता था। एक तो आपका RTI एक्ट है, दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी, ये यूजुअली सिलेबस में नहीं होते थे, इनको इंक्लूड किया गया है। कुछ टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया गया है, जैसे आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ठीक है, 2019, उसको एक्सक्लूड किया गया है। तो इसके लिए मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट बुक जो हैं वो रिकमेंड करूँगा, दैट इज़ एक तो विशाल पब्लिकेशंस की आईन जम्मू एंड कश्मीर बाय शौकत हुसैन, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बुक है। एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज गुरु जो ज़ुहर अहमद मीर की हैं, कलील पब्लिकेशंस की हैं। दीज आर द 2 इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर योर जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपका रह जाएगा तो वो आप डायरेक्टली जो है गूगल से सर्च कर सकते हैं, वो आपका वहीं से कवर हो जाएगा। इसमें आपके शायद 10 मार्क्स हैं, तो यहाँ से जो है आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये शौकत हुसैन की बुक जो हैं ये इससे अपडेटेड हैं। इस बुक में जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ जो यूजुअली जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे तो वो इंक्लूड की हुई है। सो दिस आई थिंक दिस वन इज़ द बेस्ट वन दैन दिस। अगर आप इन 2 में से एक ही लाएंगे तो आई विल रिकमेंड दिस वन। तो शौकत हुसैन की आईन जम्मू एंड कश्मीर जो हैं आप इसको ला सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द सिलेबस पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो उसके लिए जो है आप ये बुक ला सकते हैं, एज वेल एज यू विल यूज़ गूगल एंड यूट्यूब। तो मेन चीज़ जो है ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिल रहा है वहाँ से आप जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है, वहाँ से आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज़ द न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपके 25 मार्क्स हैं, इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ योर सिलेबस जो जिसको बहुत सारे बच्चे जो हैं इग्नोर करते हैं और जो है डरते हैं मैथ से या रीजनिंग से। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको 2 बुक्स रिकमेंड करूँगा। SSC के लिए 2 बुक्स आती हैं, SSC मैथमेटिक्स एंड SSC रीजनिंग, ठीक है। तो एस चांद पब्लिकेशंस की हैं बाय डॉक्टर RS अग्रवाल। तो ये बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट कवरेज आपका करवाएगी। एक तो आपका जितना भी मैथ्स का सिलेबस है और रीजनिंग का सिलेबस है। तो ये 2 बुक जो हैं आप रिकमेंड, मेरी तरफ से आपको रिकमेंड है ये 2 बुक्स फॉर योर मैथ्स एंड रीजनिंग। इसके अलावा इम्पोर्टेंट यूट्यूब चैनल एंड वन ऑफ माई फेवरेट इज़ दैट इज़ क्रेजी GK ट्रिक्स। दिस इज़ द बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब फॉर रीजनिंग एंड मैथ्स, ठीक है। तो एक बार जो है आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, बहुत इजी वे में जो है ये टॉपिक को क्लियर करता है। जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं आपको आराम से यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, डरने की कोई बात ही नहीं है। एज वेल एज वन ऑफ माई फेवरेट इज़ दैट इज़ फील फ्री टू लर्न। तो ये यूट्यूब चैनल जो है आप यूज़ करेंगे फॉर योर रीजनिंग एंड मैथ्स पार्ट, ठीक है। इसके अलावा जो 2 बुक्स हैं आपकी, और मेन चीज़ जो है रीजनिंग एंड मैथ्स में दैट इज़ द प्रैक्टिस, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ये आप याद रखना, रीजनिंग एंड मैथ्स, और ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि जनरल इंग्लिश, जितनी आप प्रैक्टिस इन चीज़ों में करोगे रीजनिंग मैथ्स और जनरल इंग्लिश में, उतना आपको ये आएगा, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं सभी, हमें आता है, हमें ग्रामर रूल्स आता है, फिर वहाँ एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसी तरह
रीजनिंग मैथ्स में भी यही दिक्कत आती है। बच्चे बोलते हैं कि सर हमें रूल आता है, ऐसे करना है, लेकिन जब एग्ज़ाम में फिर वो क्वेश्चन आता है तो उनको उस टाइम समझ ही नहीं आता है। मेन मसला ये होता है कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स एंड रीजनिंग की एज वेल एज इंग्लिश की, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको वेबसाइट बताई हुई है, एग्ज़ाम वेदा इज़ द बेस्ट साइट फॉर प्रैक्टिस। उसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स पूरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से जो है इसको टैग किया हुआ है examveda.com जो है, इसमें आपका एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पूरा कंप्यूटर पूरा आपका आता है। यहाँ से जो है आप फ्री में जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक एक टॉपिक पे जो है 10-10, 20-20 प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। तो आप जो है आराम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एज वेल एज फॉर मैथ्स जो है, मैथ्स एंड रीजनिंग यू कैन ऑल्सो यूज़ इमरान सर मैथ। तो इस चैनल को भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर मैथ्स एंड रीजनिंग। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यही जो है आपका सिलेबस भी सिलेबस में भी है। तो यहाँ से जो है आप टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज, इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रोग्रेशन पे यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया हुआ है। examveda.com जो है वेबसाइट है। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर पोर्शन जो है, इसके लिए 2 इम्पोर्टेंट बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा एज वेल एज सम यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। तो मेन 2 बुक्स जो हैं कंप्यूटर के लिए, वी हैव कंप्यूटर फंडामेंटल्स बाय अनीता गोयल, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये रिहंत पब्लिकेशंस की हैं, ठीक है। दीज आर 2 इम्पोर्टेंट सोर्सेज फॉर योर कंप्यूटर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो ये 2 बुक्स जो है आप रिकमेंड मेरी तरफ से हैं आपको फॉर योर कंप्यूटर पार्ट। एज वेल एज प्रैक्टिस के लिए जो है आप कुछ इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव की पॉइंट्स एजुकेशन, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूट्यूब चैनल फॉर योर कंप्यूटर पोर्शन, एज वेल एज अरोरा एजुकेटर। और आप यहाँ पे जो कुछ लोकल चैनल्स जो हैं जैसे जेके एग्ज़ाम क्रैकर हैं, ट्रिपल एस हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जेके एग्ज़ाम क्रैकर जो हैं, वहाँ से आप इंग्लिश प्लस कंप्यूटर जो है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जेके एग्ज़ाम क्रैकर से जो है आप इंग्लिश और कंप्यूटर जो है वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज फॉर कंप्यूटर, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो एंड मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट सोर्स। और मेन चीज़ जो है, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो होना चाहिए, दैट इज़ कि हमें कहाँ से पढ़ना है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज मेन मैटर करता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इस एग्ज़ाम में कट थ्रोट कंपटीशन है, 5 लाख से ऊपर जो है एप्लीकेंट्स हैं और वैकेंसीज जो हैं 4000 के अराउंड है, ठीक है, 4000 के अराउंड है। तो अगर ओपन मेरे जनरल कैटेगरी की बात करेंगे 1600 के अराउंड वैकेंसीज़ हैं। तो हम देख सकते हो कि जो है कंपटीशन कितना जो है हाई होगा। सो इसीलिए यू शुड प्रिपेयर एट एडवांस लेवल। आप जैसे एसएससी की लेवल जो है और उसी लेवल की जो है बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की है और इम्पोर्टेंट सोर्सेज जो है आपको रिकमेंड की है। And you should also remember that you have to prepare a timetable. You should remove all the distractions. अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, you should remove first distractions. जितने भी आपके distractions हैं उनको रिमूव करना है। सोशल मीडिया आप एक्सेस यूज़ कर रहे हो, उसको रिमूव करना है, या बाकी कुछ भी चीज़ें जो हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, you should remove all those distractions. And you have to be consistent with your studies. अगर आपने स्टडीज़ स्टार्ट की आज से तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रिवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एट द एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। ये चीज़ें जब मिल के जो है आपके अंदर आएंगी, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द एग्ज़ाम। कोई मुश्किल नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे। तो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द सीरियस एस्पायरेंट्स जो जॉब की सर्च में हैं और जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो आई थिंक दे शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली
after analyzing all the sources, all the strategies, I came to the conclusion, that is why I have made this video. तो जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी एस्पायरेंट्स जो हैं जिन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है उन तक ये वीडियो पहुंचे। शायद इस वीडियो से वो मोटिवेटेड हो जाए, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे। तो दिस इज़ फॉर ऑल जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो के ज़रिए हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हम भी बीच बीच में अपनी चैनल पे जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट ले आया करेंगे, तो वहाँ से भी जो है यहाँ से भी जो है आप जो है बीच बीच में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दिस वाज फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स ऑफ कॉन्स्टेबल। आई थिंक आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।